हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 सर्च करना और देख लेना। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देख लिया तो ये एक्सरसाइज समझने में आप लोगों को बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन वन बाय वन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। A survey was conducted by a group of students as a part of their environmental awareness. So यहाँ पे in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस हमें गिवन है 0 से लेके 2 तक 1 हाउसेस है, 2 से लेके 4 तक 2 हाउसेस है। मतलब क्या हुआ, इसका यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे हमें क्या गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, और नंबर ऑफ हाउसेस का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, सो फाइंड द मीन ऑफ द प्लान। यहाँ पे हमें मीन कैलकुलेट करना है। व्हिच मेथड डिड यू यूज टू फाइंड द मीन एंड व्हाई। ये यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा है वो कौन सा मेथड आप लोगों ने यूज किए और क्यों किए। सो मीन निकालने के लिए कितने मेथड है? देयर आर 3 मेथड्स। वन इज डायरेक्ट मेथड, अनदर वन इज एज्यूम मीन मेथड एंड द लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सो मैं आप लोगों को पहला वाला जो क्वेश्चन है मैं 3 मेथड्स में आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। ओके, सो देखते हैं पहला मेथड, डायरेक्ट मेथड। ओके, सो यहाँ पे क्लास इंटरवल हमें गिवन है 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6 ऐसे क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड में सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, पहले हमें क्या निकालना है, xi निकालना है। xi क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है इसका जो मिडिल पॉइंट। ओके, xi हमें कैसे मिलता है, xi हमें कैसे मिलता है, L1 + L2 by 2। सो यहाँ पे L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, एंड L2 क्या है, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें xi मिलेगा। सो 0 + 2 by 2 कितना होगा, 2 by 2 1। ओके, सो ये हो गया 1। नेक्स्ट वन इज 2 + 4 6 by 2, ये क्या कितना होगा, 3। ठीक उसी तरह ये कितना होगा, 5। ठीक उसी तरह 7, ये होगा 9, 11 और 13। आप लोग यहाँ पे एक ट्रिक है, देखो पहला वाला आप लोग निकाल लेना, उसके बाद यहाँ पे देखना क्लास विड्थ कितना है। क्लास विड्थ मतलब यहाँ से L2 - L1 मतलब अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर देना। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, क्लास विड्थ कितना है, 2 है। तो एक xi एक निकाल लेना, उसके बाद क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ जितना होगा उतना ऐड कर करके चलने से भी ये आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, सो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को और x जो यहाँ पे हमें यहाँ पे फाइंड आउट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, fi xi। ओके, fi xi मतलब ये दोनों को, मतलब यहाँ पे 1 कितने बार है, एक बार है। ओके, 1 एक बार है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × 1 कितना है, 1, 2 × 3 ये होगा 6, 1 × 5 5, 5 × 7 ये होगा 35, एंड 6 × 9 ये कितना हो जाएगा, 6 × 9 ये होगा 54, 2 × 11 ये होगा 22, एंड 3 × 13 ये होगा 39। ओके, सो अब क्या करना है, यहाँ पे हमें टोटल निकालना है। ओके, सो टोटल हम कैसे निकाल पाएंगे, देखो इसको अगर ऐड कर देंगे तो। ओके, सो समेशन fi यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, इन सारे नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो ये होगा 20। ओके, सो अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, समेशन fi xi इसका वैल्यू होगा 162। ओके, सो डायरेक्ट मेथड में हम कैसे निकालते थे मीन, सो बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड मीन इक्वल टू डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, समेशन fi xi बाय समेशन fi। यहाँ पे जितना टोटल है हम उसको डिवाइड कर देंगे। ओके, सो ये कितना होगा, 162 by 20 विच इक्वल्स टू 8.1। ओके, हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में कैसे मीन निकालते हैं हमने यहाँ पे डिटेल डिस्कशन किए। ओके,
नेक्स्ट देखेंगे एज्यूम मीन मेथड। मुझे क्या लगा, डायरेक्ट मेथड में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, ओके, ज़्यादा बड़ा बड़ा नंबर आ गया, तो हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय एज्यूम मीन मेथड। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो सारे xi वैल्यू है इसमें से एक को हमें क्या करना है, एज्यूम करना है, ओके। एज्यूम वैल्यू सपोज यहाँ पे देखो कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म है, लकीली हमें इसका मिडिल पार्ट मिल जाएगा। कौन सा वाला मिडिल पार्ट कौन सा होगा, मिडिल नंबर, दैट इज 4 नंबर, ओके। सो अगर मिडिल नहीं होगा तो भी चलेगा, आप लोग किसी एक वैल्यू को आप लोग चूज कर सकते हैं। ट्राई करना हमेशा यहाँ से मिडिल पार्ट को चूज करना, क्योंकि आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ओके। सो मैंने यहाँ पे 7 को एज्यूम किया, ओके। तो यहाँ पे मैं एक किसे लेता हूँ, चलो मान लेते हैं 7। मैंने आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आप किसी एक वैल्यू को भी चूज कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, DI निकालना है। DI क्या होता है बच्चों, DI होता है डेविएशन। ये जो एज्यूम वैल्यू हमारा है ये कितना डेविएट करता है, ये DI कैसे मिलता है, DI मिलता है xi माइनस a, मतलब xi से a माइनस करने से DI मिलेगा। मतलब यहाँ पे xi कितना है, पहला वाला 1 माइनस 7 कितना होगा, -6 होगा। सो 3 माइनस 7 ये होगा कितना, -4, 5 माइनस 7 ये होगा -2, 7 माइनस 7 कितना होगा, 0। सो 9 माइनस 7 ये होगा 2, ये होगा 4 और ये होगा 6, ओके। सो यहाँ पे DI मिल गया। तो देखो -6 एक बार है, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, रिपीटेशन, कितने बार है वो, ओके। वो -6 1 टाइम्स है, -4 2 टाइम्स है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, FI DI। 1 इंटू -6 ये होगा -6, 2 इंटू -4 ये होगा -8, 1 इंटू -2 विच इक्वल्स टू -2, 5 इंटू 0 ये होगा 0, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 4 ये होगा 8 और 3 इंटू 6 ये होगा 18। अब क्या करना है, समेशन FI DI हमें निकालना है, ओके। ये होगा +22। तो मुझे FI DI मिल गया। अब कैसे निकालेंगे मीन, ओके। मीन का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे आखिरी टर्म कौन सा है, FI DI, तो इसको समेशन FI से डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला को याद करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, समेशन FI हो गया। यहाँ पे देखो हमने a माइनस किए थे, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, +a करेंगे, ओके। -1 किया था, सो इसलिए मैंने ऐड किया है 1। सो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ये होगा कितना, 22/20 प्लस यहाँ पे क्या है 7। सो इसका वैल्यू होगा क्या, 1.1 प्लस 7 विच इक्वल्स टू 8.1। हमने डायरेक्ट मेथड में भी मीन निकाले थे, कितना आया था 8.1, और यहाँ पे एज्यूम मीन में भी 8.1। आप जो भी मेथड यूज करेंगे आंसर सेम ही आएगा। अब देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। इस कैलकुलेशन को और भी सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो CI, FI, XI और DI ये सेम रहेगा, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, UI निकालेंगे। UI हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पे जो डेविएशन है इसका क्लास विड्थ कितना है, देखो क्लास विड्थ कितना है, 0 से लेकर 2 कितना है, 2 है। सो क्लास विड्थ से हम डिवाइड कर देंगे तो और भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो DI/H, H क्या होता है, H होता है क्लास विड्थ। वो कैसे मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके, समझ में आ गया। सो यहाँ पे 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो -6/2 ये होगा -3, ये होगा -2, ये होगा -1, ये 0 1 2 3 ऐसा ही आएगा, ओके। सो हमने UI यहाँ पे निकाल लिए, तो UI और FI इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, FI UI, ओके। 1 इंटू -3, 2 इंटू -2 ये होगा -4, 1 इंटू -1 कितना होगा, -1, ये तो 0 है, 0 से अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही होगा। 6 इंटू 1 ये होगा +6, 2 इंटू 2 ये होगा +4, 3 इंटू 3 ये होगा 9। सो पॉजिटिव पार्ट को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा, 19 होगा, और नेगेटिव पार्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो ये होगा कितना, -8। 19 - 8 ये कितना होगा, समेशन FI UI 19 - 8
11। ओके, सो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे मीन। देखो फॉर्मूला को बिल्कुल याद नहीं रखना, क्या करना है, यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है कितना है, समेशन एफ आई यू आई बाय क्या करेंगे, समेशन एफ आई यू आई बाय समेशन एफ आई। यहाँ पे हमने h को डिवाइड किए थे, न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, इंटू h करेंगे, और a को माइनस किए थे, न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, प्लस a करेंगे। ओके, मैं ये आप लोगों को ये फॉर्मूला सिंपल तरीके से याद रखने का बात बोल रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है। देखो ये हो गया 11/20 इंटू एच कितना है 2 + 7, सो ये हो गया 10, 11/10 हो गया 1.1 + 7, सो ये होगा 8.1। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये सारे मेथड में आंसर सेम ही आएगा, लेकिन क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो रहा है किस मेथड में, इजी कैलकुलेशन हो रहा है स्टेप डेविएशन मेथड। मेरा सलाह यही रहेगा कि जहाँ पे कैलकुलेशन बड़ा होगा वहाँ पे आप क्या करना, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहा है क्वेश्चन, आप लोगों को कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ओके, और अगर वो कैलकुलेशन थोड़ा छोटा छोटा नंबर हो रहा है तो डायरेक्ट मेथड यूज करना, वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी हमें क्या है, क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, मीन निकालना है। यहाँ पे बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड, यहाँ पे कोई मेथड मेंशन नहीं है, तो हमें जो मर्जी हम उसे यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डेली वेजेस 500 to 520, तो ऐसे है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा नंबर आने का चांस है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो सके। ओके, तो पहले लिखते हैं क्लास इंटरवल क्या क्या है, 500 से लेकर 520, तो ऐसे 600 तक हम लिखेंगे। सो यहाँ पे हमने देखो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दिए हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ओके, सो 500 एंड 520 अगर हम इसको ऐड करके बाय 2 करेंगे तो क्या होगा, 500 कितना है 10। ओके, देखो यहाँ पे क्लास विड्थ कितना है 20 है, सो 20 ऐड करके चलिए, तो ये नेक्स्ट होगा 530, और कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है, 550, 570 और ये हो गया 590। समझ में आ गया। तो अगर आप लोग डायरेक्ट मेथड यूज करते तो 510 इंटू 12, ये ऑब्वियसली बड़ा नंबर होता, तो इसीलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन लेंगे, सो एज्यूम वैल्यू लेंगे। मैं सपोज लेता हूँ ये वाला नंबर को मैं एज्यूम लेता हूँ, तो अगर मैं इसको एज्यूम लेता हूँ तो ए को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कितना 550। समझ में आ गया। सो 550 मतलब 510 माइनस 550 क्या होता है, -40, ये होगा -40। सो ये कितना होगा 530, ये होगा -20, ये होगा 0, ये होगा 20, ये होगा 40। ओके, तो क्या करना है, UI निकालना है। UI मतलब क्लास विड्थ से डिवाइड करना है, मतलब क्लास विड्थ यहाँ पे कितना है 20 है, सो 20 से डिवाइड करेंगे तो और भी छोटा नंबर आ जाएगा। सो ये होगा कितना -2, ये होगा -1, 0, 1, 2। देखो ये कितना छोटा नंबर आ गया। ओके, सो अब क्या करना है, FI/UI करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 12 इंटू -2 ये कितना होगा -24। ओके, 14 इंटू -1 ये होगा -14, ये तो हो जाएगा 0, और 6 इंटू 1 6 एंड 10 इंटू 2 ये होगा 20। सो अब क्या करना है, समेशन FI/UI, सो समेशन FI/UI। ओके, सो यहाँ पे देखो समेशन FI कितना है 50 है, अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो 50 ही आएगा। तो ये अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये होगा पॉजिटिव पार्ट होगा 26, और ये जो नेगेटिव पार्ट होगा अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -38। सो 38 26 -38 ये कितना होगा -12 हो जाएगा। सो मीन हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे, समेशन FI/UI बाय समेशन FI इंटू H प्लस A। सो FI/UI कितना है -12 बाय समेशन FI कितना है 50 इंटू H कितना है 20 प्लस 550। सो दिस वैल्यू विल बी, यहाँ पे कैंसिल हो गया,
सो -24/5 प्लस 550। सो अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो कितना होगा, -4.8 प्लस 550। सो दिस वैल्यू विल बी 545.2। ये होगा इसका मीन। क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पे क्या है, डेली पॉकेट अलाउंस, यहाँ पे क्लास इंटरवल हमें गिवन है और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन भी गिवन है। ओके, सो हमें क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। यहाँ पे हमें मीन गिवन है, कितना मीन गिवन है 18। ओके, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी एफ है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मीन हमें गिवन है, तो हम उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और मीन निकालेंगे, उसके बाद उसके साथ इक्वलाइज करके हम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड अगर यूज करेंगे तो इजीली हम इसको निकाल पाएंगे। तो फॉलोइंग डायरेक्ट मेथड हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी पहले इसको ऐड कर देंगे, ऐड करके लिखेंगे। देखो अगर अब सारे नंबर को ऐड करेंगे तो ये होगा 44 प्लस एफ। सो इसका वैल्यू क्या होगा, 44 प्लस एक्स। आप इसको ऐड करके देख लेना। सो एक्स आई निकालेंगे, 11 प्लस 13 ये होगा 24/2, कितना है 12। सो क्लास विथ कितना है यहाँ पे, 13 माइनस 11 कितना है 2। सो 2 ऐड कर करके चलिए, ये होगा नेक्स्ट 14, नेक्स्ट 16, 18। ओके, सो ये होगा 20, 22, ये होगा 24। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, डायरेक्ट मेथड में हो जाएगा FI/XI। ओके, FI/XI। सो FI/XI इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 7 ये होगा 84, 14 × 6 ये भी हो जाएगा 84। अगर आप सारे नंबर को ऐड करोगे तो समेशन FI/XI क्या आएगा, 752 प्लस 20F, ये हो जाएगा इसका समेशन FI/XI। तो हमें जो फॉर्मूला हमें पता है उस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। क्या डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मीन समेशन FI/XI बाय समेशन FI, यही होता है। ओके, सो यहाँ पे मीन हमें गिवन था कितना 18। सो समेशन FI/XI कितना हो गया 752। ओके, क्या था यहाँ पे 752 प्लस 20F बाय समेशन FI कितना है 44 प्लस F। ओके, सो इस 18 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 792 प्लस 18F, क्योंकि 18 × 44 ये होगा 792 और 18 × F ये होगा 18F। ओके, सो इक्वल टू 752 प्लस 20F। सो 792, अगर 752 को मैं इधर लाऊंगा तो ये होगा माइनस, ठीक उसी तरह 20F, 18F अगर इधर आएगा तो ये होगा -18F। सो दिस वैल्यू विल बी 2 माइनस होगा तो 0, 9 माइनस 5 ये होगा 4, सो ये होगा 40। 2F इक्वल टू कितना होगा 40। सो F इक्वल टू कितना होगा 40/2 दैट इज 20। सो हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया कितना 20। सो क्वेश्चन नंबर 4, 30 women were examined by in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute was recorded। यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट, यहाँ पे 65 से लेकर 68 कितने नंबर ऑफ वोमेन है 2 है। सो यहाँ पे हमें इनडायरेक्टली गिवन है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, तो हमें इसका भी मीन निकालना है। क्लास इंटरवल यहाँ पे गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो मीन निकालेंगे। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, XI निकालेंगे। ओके, XI मतलब 65 और 68 को ऐड करके बाय 2 करेंगे, तो ये कितना होगा, ये होगा 66.5। ये कितना होगा 66.5। यहाँ पे क्लास विड्थ कितना है 3, सो 3 ऐड कर करके चलिए 69.5, नेक्स्ट होगा 72.5, नेक्स्ट होगा 75.5 और नेक्स्ट होगा 78.5, नेक्स्ट होगा 81.5 और नेक्स्ट कितना होगा 84.5।
यहाँ पे हमें एफ आई समेशन एफ आई निकालना है। समेशन एफ आई यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था, कितना था 30 ओमेन था। ओके, सो यहाँ पे भी देखो कैलकुलेशन अगर आप लोग एफ आई एक्स आई करोगे तो 66.5 इंटू 2, ये भी थोड़ा बड़ा नंबर आने का चांस है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको स्टेप डेविएशन में करेंगे तो सिंपल नंबर आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें से एज्यूम हम करेंगे, एज्यूम वैल्यू यहाँ पे देखो पहले कैलकुलेट करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो मिडिल पार्ट है ये इस नंबर को मैं क्या करूँगा, एज्यूम करूँगा। तो ए हम लेंगे किसको, 75.5 को लेंगे ए। सो एक्स आई माइनस ए, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे 66 से तो ये कितना होगा, ये होगा पहला वैल्यू होगा -9, उसके बाद कितना होगा, उसके बाद कितना होगा -6 -3 0 3 6 एंड 9। तो हम क्या करेंगे, यू आई निकालेंगे। सो क्लास वाइज से डिवाइड करके क्या करेंगे, बाय 3 अगर करेंगे तो क्या होगा -3, ये होगा -2 -1 0 1 2 3। सो सिंपल नंबर आएगा। तो एफ आई एक्स आई हम निकाल सकते हैं। 2 इंटू -3 ये क्या होगा, -6 होगा। 4 इंटू -2 ये होगा -8। 3 इंटू -1 -3। सो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना होगा 0। 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 2 8 एंड 2 इंटू 3 ये होगा 6। सो अब क्या करना है, समेशन एफ आई यू आई, समेशन एफ आई यू आई तो 4 आएगा। समेशन एफ आई यू आई कितना होगा 4। अब हम क्या कर सकते हैं, मीन इजीली निकाल सकते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एफ आई यू आई बाय समेशन एफ आई इंटू एच प्लस ए। सो ये होगा कितना 4/30 इंटू 3 प्लस 75.5। सो ये कैंसिल हो गए 10। 4/10 कितना होता है 0.4। सो 0.4 प्लस 75.5। सो ये होगा कितना 75.9 होगा इसका मीन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पे भी देखो हमें क्लास इंटरवल गिवन है और क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसका भी हमें क्या करना है, मीन निकालना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना है 50 to 52। ओके, 50 से लेके 52। उसके बाद कितना है 53 से लेके 55। यहाँ पे क्या देख रहा है आप लोगों को, देखो इसका जो पहला क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है और दूसरा क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है ये दोनों सेम नहीं है। ओके, अगर ये चीज़ पहले आप लोगों को नोटिस करना है। तो यहाँ पे सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट से 0.5 ऐड करेंगे। ओके, तो हमारा न्यू क्लास इंटरवल हमें मिल जाएगा। हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल यहाँ पे लिख दिया है। जहाँ पे जो 50 था हम माइनस 0.5 करेंगे तो क्या होगा 49.5 हो जाएगा। और 52 जो था यहाँ पे 0.5 ऐड करेंगे तो ये होगा 52.5। इसी तरह हमारा क्लास इंटरवल ये बन के रेडी हो गया। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है। अगर आप ये सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो ये होगा कितना 400 होगा। तो अब क्या करना है, एक्स आई निकालना है। 49.5 प्लस 52.5 को ऐड करके बाय 2 करेंगे तो ये होगा कितना, पहला होगा 51। सो यहाँ पे देखो क्लास विड्थ कितना है 3 है तो 3 ऐड करके हम चलेंगे 54, नेक्स्ट होगा 57, नेक्स्ट होगा 60, नेक्स्ट होगा 63। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा आएगा तो इसीलिए हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे एज्यूम वैल्यू को मैंने कहा किसको लिया 57 को लिया क्योंकि ये मिडिल पार्ट में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ के 57 ले जाएंगे। तो 51 माइनस 57 ये होगा कितना -6 और ये होगा -3, ये होगा 0 3 और 6। ओके, फिर से ये तो डी आई हमें मिल गया। अब क्या करना है, यू आई निकालना है। यू आई डिवाइड कर देंगे क्लास विड्थ से, -3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा -2, ये होगा -1 0 1 2। ओके, तो अब फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है एफ आई यू आई। 15 इंटू -2 ये कितना होगा -30। 110 -1 ये होगा -110 और ये तो होगा 0, ये होगा 115 क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 25 इंटू 2 ये होगा कितना 50। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये होगा 165। ओके, ये होगा 165 और इसको अगर ऐड करोगे तो ये होगा -140। सो 165 से अगर 140 को हम माइनस करेंगे
तो आएगा 25। सो एफ आई मिल गया। सो मीन का फॉर्मूला हमें पता है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। समेशन एफ आई वही कितना हो गया 25 बाय समेशन एफ आई है 400 इंटू एच कितना है 3 प्लस ए हमने किसको लिया था 57 को लिया था। ओके, सो ये हो जाएगा 25 और 400, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या होगा कैंसिल करने से 16 इंटू 25 ये होगा 400, सो 3 बाय 16 प्लस 57। ओके, सो अगर अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा अप्रॉक्सीमेटली 0.19 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ओके, प्लस 57, सो टोटल वैल्यू हो जाएगा 57.19 हो जाएगा इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे भी देखो बच्चों, यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमें मीन निकालना है। देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने लिख दिया है। सो अगर एफ आई को अगर आप सारे वैल्यू को ऐड करोगे तो क्या होगा, सो ये होगा 25। सो एक्स आई क्या होगा, देखो 100 प्लस 150 ये होगा 250, 250 बाय 2 ये होगा 125। सो यहाँ पे क्लास विड्थ कितना है 50, सो 50 ऐड करके चलेंगे तो नेक्स्ट होगा 175, नेक्स्ट होगा 225, नेक्स्ट होगा 275 और ये होगा 325। सो डायरेक्ट मेथड में यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको भी स्टेप डेविएशन मेथड में यूज करेंगे। तो हम एज्यूम वैल्यू किसको लेंगे, देखो 225 को लेंगे। ओके, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है। ओके, सो एक्स आई क्या होगा 125 से अगर 225 को अगर माइनस करेंगे तो ये होगा -100, ये होगा -50, ये 0, ये 50 और ये हो जाएगा 100। ठीक उसी तरह यू आई कितना होगा 50 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ इसका क्लास विथ 50 है। सो 50 से डिवाइड करेंगे तो -2, -1, 0, 1, 2। ओके, आसान कैलकुलेशन होगा। सो यहाँ पे एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू -2 ये होगा -8, 5 इंटू -1 होगा -5, ये होगा 0, ये होगा 2, 2 2 जा 4। सो इसका समेशन कितना होगा -13 और इसका समेशन होगा 6। सो अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू होगा -7। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है। क्या होगा समेशन एफ आई यू आई ये है -7 बाय समेशन एफ आई कितना है 25। सो ये होगा 25 इंटू, ठीक हमारे क्लास विथ कितना है 50 और ए कितना है, ए हमने किसको लिया था 225 को लिए थे, प्लस 225। सो ये होगा 2, सो 7 इंटू 2 कितना है -14 प्लस 225। सो माइनस करेंगे तो ये होगा 1, 211 होगा इसका मीन। क्वेश्चन नंबर 7, सो यहाँ पे देखो हमें क्लास इंटरवल गिवन है 0.00 से लेके 0.04, फ्रीक्वेंसी 4, 0.04 से लेके 0.08, फ्रीक्वेंसी 9। सो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होने वाला है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट मेथड में करेंगे तो हमें आसान होगा। ओके, आप लोग जो मेथड चाहे यूज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को यही सलाह दे रहा हूँ जिस मेथड में आप लोग यूज करेंगे ताकि आप लोगों का एरर फ्री हो जाए। ओके, आप लोगों का सही आंसर आए। ओके, सो चलो यहाँ पे क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है, तो पहले हम एक्स आई निकाल लेंगे 0.00 प्लस 0.04 बाय 2, तो करेंगे तो क्या होगा 0.02 होगा। यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना है 0.04 है। ओके, सो विथ हम ऐड कर करके चलेंगे तो क्या होगा 0.06, नेक्स्ट होगा 0.10, 0.14, 0.18 एंड 0.22, ये होगा उसका एक्स आई। यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई कितना होगा, ये होगा कितना 30 हो जाएगा। आप लोग इसको ऐड करके चेक कर लेना। तो एफ आई एक्स आई देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से छोटा नंबर ही आएगा, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.08, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 0.6 तो ये होगा 0.54, ये होगा 0.90, 0.14 इंटू 2 ये होगा 0.28, ये होगा 0.72 और ये होगा 0.44। सो समेशन एफ आई एक्स आई ये कितना होगा, समेशन एफ आई एक्स आई ये होगा 2.96, इसका वैल्यू कितना आएगा 2.96।
सो हम मीन इजीली निकाल सकते हैं क्या, समेशन fi xi बाय समेशन fi, दैट इज समेशन fi xi कितना है 2.96 डिवाइडेड बाय 30। सो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा 0.099 होगा इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पे देखो 40 स्टूडेंट्स का कितने दिन वो क्लास में क्या रहता है एब्सेंटी रिकॉर्ड यहाँ पे गिवन है। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे देखो एक बात नोटिस करो, यहाँ पे जो क्लास विड्थ है वो सारे क्लास इंटरवल में सेम नहीं है। 0 से लेकर 6 11 है, 6 से लेकर 10 ये कितना है 10 है। तो यहाँ पे क्लास विड्थ 6 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका क्लास विड्थ सारे क्लास विड्थ सेम नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इजीली हम इसको क्या करेंगे मीन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करने से आसानी होगा, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अगर आप यूज करोगे तो आसानी होगा। अगर आप लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज करोगे तो किसके साथ डिवाइड करोगे, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट मेथड में आप सॉल्व करेंगे तो बेहतर होगा। ओके, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल 0 से 6, 6 to 10 मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया है और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे लिख दिया। सो टोटल फ्रीक्वेंसी मिलके कितना होगा 40 हो जाएगा। और xi 0 + 6 ये होगा 6/2, ये 3, नेक्स्ट होगा 8 12 17 24 33 एंड 39। ओके, सो इसको हम कैसे करेंगे डायरेक्ट मेथड में करेंगे तो हमें आसानी होगी। सो क्या होगा देखो fi xi, तो 11 × 3 ये होगा 33, 10 × 8 ये होगा 80, 7 × 12 ये होगा 84, 17 × 4 ये होगा 68, 24 × 4 ये कितना होगा 96, 33 × 3 ये होगा 99 और 39 × 1 39। सो समेशन fi xi ये होगा कितना 499। तो इसका मीन क्या होगा समेशन fi xi बाय समेशन fi विच इक्वल्स टू 499/40, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 12.48। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 12.48 होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज़। यहाँ पे 35 सिटीज़ का लिटरेसी रेट हमें गिवन है और हमें मीन निकालना है। देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है 45 से 55 ये है 3, 55 से लेकर 65 ये है 10। यहाँ पे क्लास इंटरवल का विड्थ सारे सेम है। ओके, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। इसको हम कैसे स्टेप डेविएशन मेथड पे करेंगे तो हमें आसान होगा। ओके, सो xi कितना होगा देखो 45 और 55 के बीच का नंबर कौन सा है 50 है। सो यहाँ पे होगा 50। सो नेक्स्ट यहाँ पे कितना क्लास विड्थ है 10, सो 10 10 ऐड करके चलिए 60 ये होगा 70 ये होगा 80 ये होगा 90। सो मैं इसको एज्यूम वैल्यू लेता हूँ कितना 70 को लेता हूँ, तो कितना होगा 50 - 70 ये होगा कितना -20 ये होगा -10 ये 0 10 ये होगा 20। अगर हम क्लास विड्थ से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा -2, क्योंकि यहाँ पे क्लास विड्थ 10 है। ओके, -1 0 1 2। सो fi ui कितना होगा 3 × -2 ये होगा कितना -6। ओके, 10 × -1 ये होगा -10 ये होगा 0, 8 × 1 ये होगा 8, 3 × 2 ये होगा 6। सो सारे वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो ये होगा कितना -16 और ये होगा 14। सो इस वैल्यू कितना होगा -2। ओके, सो वैल्यू पुट करेंगे ये होगा -2/35 समेशन fi इंटू h कितना है 10 प्लस a हमने किसको लिया था 70 को। सो -20/35 प्लस 70 दिस विल बी ये होगा -0.47 प्लस 70। सो इसका वैल्यू होगा 69.43। इसका मीन हो जाएगा 69.43। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो खुद देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।